दोस्तों, यह कहानी है सनी और धनी। दोनों बहुत अच्छे भाई हुआ करते और प्रेम से लगन से खेत का काम करते। सनी बड़ा भाई तो धनी छोटा भाई। एक दिन बहुत तेज से बारिश हो रही थी। दोनों भाई लगन से काम ही कर रहे थे। बारिश के डर के मारे वे घर नहीं जाते हैं। तभी छोटा भाई बड़े भाई से बोलता है, सनी भैया, अरे वो सनी भैया, मैं गाय सबको घर ले जाऊं क्या? बारिश होने के कारण सारे गैया भीग रहे हैं। बताओ ना भैया, चुप क्यों हो? ठीक है, ले जाओ। अजी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि सनी और धनी इतना सारा काम कैसे कर लेते हो इतना बारिश में। गांव के बहुत लोग सनी और धनी के तरक्की में जलते तो बहुत लोग शाबाशी देते। बहुत लोग सनी और धनी को भड़काते, लेकिन सनी और धनी में इतना प्रेम था, कभी किसी के भड़कावे में नहीं आते। दोनों भाई बाहर से काम करके आते और खाना खाते सलाह से एक साथ में बैठ के, और सनी की पत्नी खाना बनाती और दोनों को परोसती। सनी का विवाह कुछ साल पहले ही हो गया था, लेकिन धनी छोटा होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। तभी विवाह के बात याद आती है। अरे ओ सनी बेटा, मैं कह रही थी कि धनी का विवाह करा दो। तुम्हारा फसल कितना लहलहा रहा है। हाँ काकी, मेहनत भी तो बहुत लगता है खेत में। गांव के बच्चे से लेके बुढ़े तक सनी को भड़काते और सनी की पत्नी को भी भड़काते। बोलते कि धनी का विवाह करा दो, कितने दिन तक कुंवारे रखोगे। लेकिन सनी किसी का नहीं सुनता। अरे वो धनी, खड़े क्यों हो? मेरा इंतजार कर रहे हो मेरा छोटा भाई? अब तुम बड़े हो गए हो, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी करा देना चाहिए, तो जल्दी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ। शनि का ऐसी बात सुनकर धनी नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मेरी पत्नी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर मेरे भैया से वो दूर कर देगी। धनी अपना भैया सनी से बहुत प्रेम करता था, जैसे राम लक्ष्मण से वैसे ही। धनी नहीं चाहता था कि सनी से कोई भी हालात में पीछा छोड़े। वो हमेशा सनी के साथ ही रहना चाहता है। सनी बहुत जिद करता है धनी से, और सनी की पत्नी धनी के भाभी भी बहुत जिद करती है। तब जाके धनी मान जाता है और विवाह कर लेता है। जब धनी की दुल्हन धनी के घर आती है, हे भगवान, मुझे क्या जीवन भर ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा लकड़ियों से? ना बाबा, मैं तो नहीं बना पाऊंगी। जीवन भर मैंने कभी भी नहीं बनानी खाना। आप ही बनाओ, आप ही में शोभा देता। धनी की पत्नी रूपा जयंती सनी की पत्नी का बहुत बेइज्जती करती है। वह बोलती है, तुम कैसे चूल्हा में खाना बना लेती हो? मैं तो जीवन भर नहीं बना पाऊंगी, और तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? रूपा का ऐसी कुटिलता बोली सुनकर धनी बाहर आता है और रूपा से कहता है, एक कैसी बात कर रही हो रूपा तुम? भाभी माँ से ऐसी बात किया जाता है क्या अपनों से बड़े से? भाभी माँ मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा की है। तुम ऐसी बात करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे दीदी, क्या बताऊं, वो जो रूपा है ना, धनी की पत्नी, बहुत नकचड़ी है और घमंडी भी। धनी की पत्नी घमंडी है, यह बात पूरे गांव में पता चल चुकी थी। गांव के कुछ महिलाएं रूपा को भड़काती तो बहुत लोग रूपा को समझाते, लेकिन रूपा किसी के नहीं सुनती। वह तो हमेशा जयंती को नीचा दिखा। धनी अपनी पत्नी को खेतों का काम सिखाने के लिए खेत लेकर जाता है और बहुत सारे बैगन अकेले ही तोड़ता है। उसकी पत्नी तो खड़े होकर देखती रहती है और बोलती है अपने पति धनी से। वह कहती है, अजी, मैं क्या कहती हूँ कि सारा बैगन का खेत हम लोग ले लेते हैं। अब हमारे विवाह हो गए हैं तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए ना जी। आप एकदम मंद बुद्धि हो। आप तो जिंदगी
रात बहुत हो जाती है और धनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है अपने पत्नी के बात। वह सोचता है सच्ची तो बोल रही है मेरे पत्नी, लेकिन अगर भैया से इस बारे में बात करूंगा तो वह नाराज तो नहीं हो। बहुत सोच विचार के बाद वह एक निष्कर्ष निकालता है और बोलता है कि मैं भैया से बात करूंगा ताकि भैया को भी समझ में आए कि मेरे भी बाल बच्चे होंगे और मुझे भी पैसे की ज़रूरत होगी। भैया और भाभी, मुझे आप लोगों से एक बात कहना है। आप खेत जाने से पहले मेरी बात सुन लो, कृपया करके। यह बात बहुत जरूरी है भैया। भैया, अब मेरी विवाह हो गया है तो कल को मेरा भी बाल बच्चा होगा, तो जमीन जायदाद जितना भी है मेरे हिस्से का सब मुझे दे दो, बंटवारा कर दो भैया जल्दी। धनी, तुझे क्या हो गया मेरा भाई? ये तू कैसा बात कर रहा है? जमीन का बंटवारा? हे भगवान, पूरे गांव को पता है धनी कि मेरा बाल बच्चा क्यों नहीं है, क्योंकि तू ही मेरा बच्चा है और तू ही मेरा भाई भी है। देख धनी, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो सारा जमीन तू ही रख ले, बस एक खेत मेरे नाम कर दे। एक खेत मेरे लिए काफी होगा अपना गुजारा काटने के लिए, मेरा और मेरा जयंती का। जा और जाकर सारा खेत खलिहान को संभाल, मुझे एक खेत ही चाहिए और सब तेरा है। अच्छा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बड़े भैया के खेत में इतने सारे फसल और हमारे खेत में एक भी फसल नहीं, और 2 बैगन हो गए थे वो भी सड़ गए हैं। आप ना पूछना अपने बड़े भैया से। सनी अपने खेतों में बहुत मेहनत करता और अपने फसल में कोई भी केमिकल नहीं मिलाता, लेकिन धनी ऐसा नहीं था। वह अपने पत्नी का कहे अनुसार खेती करता और केमिकल मिलाता और बिल्कुल मेहनत नहीं करता। शनि अपना फसल को रोज बाजार में ले जाकर अच्छे दाम में बेचता, क्योंकि शनि के फसल में केमिकल नहीं होने के कारण ताज़ा दिखता। और ओ जी, अरे ओ जी, उठ जाओ, दिन भर सोए रहोगे, रात में भी सोओगे तो शनि सब कुछ को बेच के अमीर बन जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। सोया मत रहो, उठो जल्दी। सनी अपना खेतों में लगन से काम करता पूरे मेहनत से, और वह काम में सनी की पत्नी हाथ बटाती। वो अपने घर में खाना बनाती स्वादिष्ट स्वादिष्ट और अपने पति के लिए रोज ले जाया करती। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? हम लोग का घर में एक भी अनाज नहीं है, खेती करते हैं एक भी फसल नहीं उगते हैं डॉक्टर साहब। देखो रूपा बहन, मैं जहाँ तक कोशिश कर सकता था ठीक करने की प्रयास किया, लेकिन बहुत पैसा लगेंगे, तुम्हें किसी से मदद लेना होगा। रूपा बहुत सोचती है अपने पति को ठीक करने का, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं होने के कारण वह सोचने लगती है और बहुत चिंतित हो जाती। शनि भैया और जयंती दीदी, मेरे पति बहुत बीमार है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए खेत खलिहान, मुझे तो सिर्फ मेरा पति चाहिए, नहीं चाहिए कोई जमीन, नहीं चाहिए कोई जायदाद। भैया भैया मदद कीजिए, भैया मदद। रूपा को घबराए हुए देख के शनि और जयंती चिंतित हो जाते हैं और वह लोग खाना छोड़ के धनी के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। रूपा की बात सुनकर जयंती पहले ही बहुत घबरा चुकी थी। वह देखती है धनी ठीक है तो जयंती बहुत भावुक हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, चुप हो जाओ। मैं तो रूपा को सबक देना चाहता था कि भाभी और भैया के बिना मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये सबक मिल गया। मैं तो कभी बीमार पड़ा ही नहीं हूँ, मैं तो बस नाटक कर रहा था, क्योंकि रूपा समझ सके कि भाभी और भैया के बिना हमारा साथ कोई नहीं देगा। रूपा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जयंती और शनि से माफ़ी मांगती है और अपना पति धनी से भी माफ़ी मांगती है और साथ में मिलकर खेतों में काम करती है।
शनि, धनी और जयंती, रूपा चारों लोग बहुत खुश रहने लगे। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना।